हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर। गाइस, ऑप्टिक्स का लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस किए थे और कॉन्सेप्ट सीखे थे, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए स्फेरिकल मिरर। इस पर क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग। और लास्ट में एक क्वेश्चंस दे के गया था और बोला था इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं स्टार्ट करके वहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। और भी मैं बताया था कुछ में कुछ कॉन्सेप्ट जो लास्ट बचा है रिफ्लेक्शन के पार्ट का, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं बोला था कि वो क्लास दैट विल बी द लास्ट क्लास विल बी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विथ दैट क्वेश्चन विच वाज गिवन टू यू इन लास्ट वीडियो। ओके, देखो लास्ट डे एक क्वेश्चन दिए थे हम। वो क्वेश्चन क्या था भाई? लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया था कि भाई ये जो है कॉनकेव मिरर था। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, कितना एंगल बना रहा था से 37। ओके, मिरर भी जो है वो इस तरीक़ा से मूव कर रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड। कितने डिग्री से? 37 डिग्री से। ओके, ये क्वेश्चन था। और पूछ रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज फाउंड इन दिस कॉनकेव मिरर। और ये दे रखा था कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल एंड हेयर एफ इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम लोग को भी का ज़रूरत पड़ता ही है। जब भी हम लोग रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का क्वेश्चंस करते हैं तो यू और भी का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो क्या यहाँ से दो तरह का हम लोग लिखते थे, दो कंपोनेंट हम लोग वेलोसिटी के यहाँ देखते थे, एक जो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एक ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 5 मीटर पर सेकंड के दो वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड के दो वेलोसिटी है। एक इधर है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, डैट इज कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। क्यों? 5 cos 37 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आएगा। cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। 5 गेट्स कैंसिल आउट एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकंड। और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 37, sin 37 डैट इज 3/5, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ओके, हाँ जी। सिमिलरली अगर इसका देखें तो इसका भी इधर आ जाएगा कितना 4 मीटर पर सेकंड एंड ये इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ओके, और देखो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो u दिया हुआ है 60 और v f दिया हुआ है 10। तो यहाँ से v निकालेंगे तो क्या लिखाएंगे uf/u-f। और ऐसे हम लास्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस किए थे तो आ गया था v = -12। तो सॉल्व कर दो। u कितना लेंगे -60 लिखेंगे। हाँ जी, f इज ऑल्सो -10 एंड हेयर दिस इज -60 -10। तो ये कितना हो जाएगा 60 × 10 एंड हेयर -50। 0 ने 0 को मार दिया, 5 ने 60 को मारा 12 से, डैट इज -12 सेंटीमीटर। इट्स राइट। ओके, यानी भी पता हो गया मेरे को -12 सेंटीमीटर, u कितना था -60, f कितना था -10। ओके, आ जाओ। अब देखो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो पढ़े थे, बोले थे जो अलोंग जो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था कितना है यहाँ पे? अब along द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along द ऑप्टिकल एक्सिस 4 मीटर पर सेकेंड और इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, बट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है तो लिखेंगे -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, राइट, समझ में आया? अच्छा,
ये जो भी दिया हुआ है ये क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो वेलोसिटी दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो वेलोसिटी दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर जो दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब जो रिलेशनशिप था, जो वेलोसिटी अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस का जो रिलेशनशिप था वो ये था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये तो था या नहीं था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, है या नहीं है। चलो जी और आगे करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो मेरे को निकालना ही है, वेलोसिटी ऑफ मिरर पता है कितना है -4, तो माइनस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा +4, माइनस बी के जगह पे कितना है 12 और यू के जगह पे कितना है -60, -12 एंड -60, इसका स्क्वायर कर दो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 मीटर पर सेकेंड 4 एंड दिस इज माइनस माइनस +4, ओके इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, वी आई इज इक्वल टू वाट, यहाँ से देखो 1/5, यहाँ से लिख सकते हैं +4 इधर चल जाएगा -4 माइनस ऑफ 1/5 1/25, ठीक है 12/5 जो 1 होता है ना 1/25 इंटू हेयर 448। ओके तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गया, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -4 एंड -8/25, दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 108/25 मीटर पर सेकेंड। ये जो आया वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ इमेज आया जो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग है, जो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग में जो वेलोसिटी है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, ये आ गया। चलो और इसमें और क्या करेंगे, और भी कुछ करना है क्या, हाँ जी देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ क्या करेंगे, देखो उसमें रिलेशन पढ़े थे, यहाँ से लिख देंगे अगर वी आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस ऑफ 108/25 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूँ क्या, हाँ चलो अब देखो यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, देखो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू component of velocity perpendicular to ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है, पर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस क्या होगा बताओ। देखो एक यहाँ से पहले अगर बात करें तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है ऊपर है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का अगर कोई वेलोसिटी होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो लिख लो पॉजिटिव 3 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्जेक्ट का भी है कितना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 3 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों पॉजिटिव है। रिलेशन एक हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रिलेशन हम लोग एक पढ़े थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, हाँ जी पढ़े थे। तो लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर मीन्स वाट, कितना आया बताओ यहाँ से 3, चलो 3 लिख दिया, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ यहाँ से कितना लिखेगा -12/-60 एंड हेयर दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड माइनस वो भी 3 है, देखो कितना है, देखो कितना वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, वो भी 3 है, तो 3 लिख दिया। चलो तो देखो यहाँ से 3 गेट्स कैंसिल आउट, ये दोनों 3 कैंसिल हो गया, तो ये मतलब नीचे इधर वाला क्वांटिटी टोटल 0 हो गया, यानी यहाँ से क्या हो गया, वी आई इज
ओनली 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे वी आई देखोगे तो +3 मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब जो इमेज है, जो इमेज बना है, मान लो इमेज इज इन्वर्टेड ऐसा बना है, तो ये भी इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है। इसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर है। अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मेजर कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इमेज भी ऊपर की ओर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर फाइनली हमको रिजल्ट निकाला जाए तो देखो ऑप्टिकल एक्सिस के लॉग में कितना वेलोसिटी आया था? 108 नेगेटिव आया था ना। हाँ नेगेटिव आया, इसका मतलब डायरेक्शन इधर है इसका। हाँ कितना है? 108/25 मीटर पर सेकेंड। एंड इसका कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट क्या लिख देंगे बताओ? ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट विल बी व्हाट? लाइक दिस 108/25 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जिसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? रिजल्टेंट। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में ही पूछा जा सकता है। जेईई मेंस में इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन होता है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसी पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो लास्ट डे में इस पे ये क्वेश्चन दिया था, उसको मैं डिस्कस कर दिया हूँ, है कि नहीं। चलो अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास देखो क्या है। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फार्मूला है, डैट इज न्यूटन फार्मूला। मैं उसको प्रूफ करूँगा और उसको डिस्कस करूँगा, है ना। उसके बाद मैं उस पर एक क्वेश्चंस बताऊँगा, छोटा सा एक क्वेश्चंस बताऊँगा। एंड आफ्टर डैट लास्ट में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, डैट इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ जाओ देखो भाई। हाँ ठीक है, चलो न्यूटन फार्मूला यहाँ पे क्या है देखते हैं। न्यूटन्स फार्मूला। देखो न्यूटन्स फार्मूला बेसिकली क्या है। देखो ये न्यूटन्स फार्मूला बेसिकली क्या बोला कि एक डिराइव लिया गया डाटा कि फोकस से मान लो कोई डिस्टेंस, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर इमेज का जो डिस्टेंस है वो फोकस से तुमको मालूम है। ठीक है, तो बोला कि कोई रिलेशन बताओ फोकस और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो देखो सिंपल सा रिलेशन होगा, मैं प्रूव करता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, आउटर सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर। ओके, आ जाओ। अब क्या बोला कि मान लो ये फोकस है। ठीक है, दिस इज फोकस। और ये मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमेज कहीं पे बना है। मान लो इमेज कहीं पे इधर बना है। ठीक है ना। तो ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस मान लो x है और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस मान लो y है। ठीक है, ये दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज है तो ये फोकस से मान लो कि y है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज x। तो यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज x, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज x। सो u इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस x है तो u बेसिकली क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो ये तो f हो गया और दिस इज x, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया u। लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ x प्लस एफ। माइनस ऑफ x प्लस एफ, x तो फोकस से दूरी है प्लस फोकल लेंथ अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, दैट इज u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज x। तो यहाँ से फिर लिखते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज y। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज y। तो यहाँ से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर फोकस से इमेज डिस्टेंस y है तो भी क्या लिखेंगे बताओ। भी क्या हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ प्लस वाई। लिख सकते हैं क्या, ये तो y डिस्टेंस है और प्लस ये फोकल लेंथ।
तो एफ प्लस वाई लिख दिया। नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला, नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला, है ना, नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला का अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? मिरर फार्मूला क्या होता था? मिरर फार्मूला क्या होता था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता था। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो क्या लिखेंगे बताओ? देखो यहाँ से क्या लिखेंगे? 1/v इज व्हाट? 1/f प्लस वाई, माइनस ऑफ 1/f प्लस वाई लिख देते हैं। चलो, माइनस ऑफ 1/f प्लस एक्स, राइट, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1/f बिकॉज कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ माइनस 1/f होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1/f प्लस वाई प्लस 1/f प्लस एक्स एंड दिस इज 1/f। अब इसको सॉल्व आउट करो, कैसा करेंगे सॉल्व आउट? यहाँ से हो जाएगा f प्लस एक्स, यहाँ से हो जाएगा f प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2f प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। और यहाँ से हो जाएगा क्या? f प्लस, यहाँ से हो जाएगा f स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। ये लिख सकते हैं, डैट इज 1/f, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर से करोगे तो f स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस f इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। अब देखो f इंटू एक्स प्लस वाई, f इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 2f स्क्वायर है दैट, यहाँ अगर माइनस कर देंगे तो f स्क्वायर हो जाएगा। f स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द फोकस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो यही था न्यूटन फार्मूला। न्यूटन फार्मूला इज बेसिकली एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड वाई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वाई इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ये था न्यूटन फार्मूला। इस पे क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देता है, जैसे मिरर फार्मूला में है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे पूछ सकता है कि बताओ भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस दे दिया है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस निकालना है, ठीक है। सिंपल कोई भी क्वेश्चन ले लेना। मान लो एक क्वेश्चन ले लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मान लो 50, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन का ही मैं लिख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मान लो एक्स दिया हुआ है 50, ठीक है, एक्स दिया हुआ है 50 और फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, तो बोल रहा है वाई निकालो। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाट? एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं, तो यहाँ से एफ स्क्वायर को करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे एक्स, तो एक्स इज यहाँ पे -50 इंटू वाई, तो वाई यहाँ से कितना हो गया? वाई यहाँ से कितना हो गया? वाई यहाँ से आ गया, डैट इज वाट? -100/50, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, डैट इज -2। अब यहाँ से हो गया जो आया y का डिस्टेंस आया -2। y इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कितना आया? -2। तो u v कितना लिखेंगे बताओ? v अभी अभी लिखे थे क्या? माइनस ऑफ f प्लस वाई, f प्लस वाई, f कितना है? माइनस ऑफ f इज माइनस ऑफ व्हाट? f कितना? फोकल लेंथ -10 और ये -2, डैट इज -12 सेंटीमीटर। ये साइन बाद में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -2 सिर्फ ये बता रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू जो लिए हैं साइन के साथ लिए -50। अगर यहाँ पे x का वैल्यू साइन के साथ अगर नहीं लेंगे, अगर मान लो साइन के साथ नहीं लिए, तो यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस ऑफ f प्लस एक्स, f यहाँ पे क्या आया? f प्लस वाई, तो माइनस ऑफ f इज 10 एंड y इज 2, डेट इज -12। देखो लास्ट में अगर सॉल्व करते थे, हम एक क्वेश्चन शुरू से यही क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि फोकल लेंथ 10 रहता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 रहता था, तो इमेज आता था -12। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ डाटा लेके बता दे कि ये फार्मूला देखो सही है, दिस इज न्यूटन फार्मूला, और इस पर एक बार क्वेश्चन आया है नीट में, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई, तो ये न्यूटन्स फार्मूला था, इस पर ज़्यादा
कुछ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है। सिंपली एक न्यूटन्स ने फार्मूला दिया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ फोकस, इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ फोकल लेंथ, है ना। चलो देखो, तो ये था अपना न्यूटन्स फार्मूला। अब हम लोग जो आते हैं लास्ट में, जो मैं बताया था कि 2 ग्राफ बनाना है मेरे को, है ना। लास्ट में हम लोग बताए थे कि 2 ग्राफ हम लोग को बनाना है, डिस्कस करना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज कि क्लास में कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं और ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं यू वर्सेस भी, मतलब वी वर्सेस यू का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। मतलब वाई एक्सिस में वी को रखते हैं, एक्स एक्सिस में यू को रखते हैं, ठीक है। चलो मैं ग्राफ इधर बनाता हूँ और डाटा मैं इधर लिखूँगा, है ना। चलो दिस इज V एंड दिस इज U, ओके। आ जाओ, एक मैं टेबल लिखता हूँ, टेबल को ध्यान से देखना है आप लोग को, है ना। एक मैं टेबल लिखता हूँ और उस टेबल को आप लोग को ध्यान से समझना है। क्या बात, ग्राफ बनाने के लिए टेबल मेथड यूज करते थे, आधा होगा क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। ग्राफ बनाने के लिए टेबल मेथड का यूज़ करते थे। ये मान लो U है और दिस इज़ V। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको याद होगा, रे डायग्राम्स में बताया था। अगर मान लो इसका पोजीशन जो है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लो माइनस इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन माइनस इनफाइनाइट है, तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था, डैट इज माइनस एफ क्यों लिखा, क्योंकि कॉनकेव मिरर्स का फोकस कितना होगा, नेगेटिव में होगा, तो -f। अब लिख लेते हैं इन्फिनिटी पे हो गया। अब ऐसा करता हूँ मैं कि -2f पे ले लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेता था तो इमेज भी कहाँ पे बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था। नेक्स्ट मैं लेता हूँ कहाँ पे, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ मान लो फोकस पे मैं लेता हूँ। तो मैं फोकस पे जब लूँगा दैट इज माइनस फोकस, मगर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को लूँगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, दैट इज माइनस इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, माइनस इनफाइनाइट पे बनेगा, है ना, माइनस इनफाइनाइट पे बनेगा। नेक्स्ट, अब अगर पोल पे लेंगे ऑब्जेक्ट को तो पोल पे ही बनेगा, अगर पोल पे ऑब्जेक्ट को लेंगे तो पोल पे ही बनेगा, ठीक है। तो 0 अगर ले लें यहाँ पे तो 0 पे ही बनेगा, ठीक है, 0 ले ले तो 0 पे ही बनेगा। और अगर मान लो +f लिखते हैं इधर, +f, तो इमेज कहाँ बनेगा, आपको याद है कहाँ बनेगा f, अगर +f लेंगे। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, v = uf/u - f। तो v निकालना है आपको, u कितना दिया है +f एंड दिस इज -f। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -f² लिख सकते हैं क्या, u कितना है +f एंड दिस इज -f, दैट इज -f/2। कितने पे बनेगा, -f/2 पे बनेगा, यानी कि कहाँ पे बनेगा इमेज, -f/2 पे बनेगा। हाँ जी, और भी लेते हैं, मान लो अगर मान लो इधर ले लेते हैं हम लोग फोकस पे चर्चा किए, और कहाँ पे चर्चा कर ले, -f, 0 से प्लस, -f था यहाँ +f ले, मान लो हम यहाँ पे लिख लेते हैं +2f। तो अगर +2f की चर्चा करेंगे तो बताओ कहाँ पे होगा, सिमिलरली यहाँ पे 2f एंड -f दैट इज -2f², तो 2f +f दैट इज -2f/3, -2f/3। कहाँ पे इमेज बनेगा, -2f/3। +2f पे भी जाते हैं तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, देख लो, -2f/3 यहाँ पे इमेज बन रहा है। अगर सिमिलरली अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम लोग
प्लस इनफाइनाइट पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग, मान लो प्लस इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, मान लो प्लस इनफाइनाइट पे हम लोग रख रहे हैं, है ना। चलो ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लस इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो प्लस इनफाइनाइट पे रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लस इनफाइनाइट पे रखेंगे, तो दिस इज यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लस इनफाइनाइट पे रखे हैं, तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि फोकल लेंथ अगर u अगर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ तो बहुत छोटा होगा। f टेंस टू क्या वाट, f टेंस टू 0 बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, लिमिट f टेंस टू 0, यहाँ से u कॉमन कर लो तो यहाँ से f बचेगा f अपॉन वाट, यहाँ से f अपॉन वाट, यहाँ से u कॉमन करोगे तो 1 माइनस एफ बाई यू, तो u ने u को कैंसिल आउट कर दिया, डैट इज f अपॉन 1। यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। या फिर यहाँ पे ऐसा करो, u टेंस टू इनफाइनाइट है ना, तो यहाँ पे लिमिट इसको लिख लो, लिमिट इसको लिख लो, लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट है ना। तो u टेंस टू इनफाइनाइट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, f अपॉन 1 माइनस 0, तो डैट इज प्लस f। कहाँ पे बन रहा है इमेज, अगर प्लस इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, प्लस इनफाइनाइट। कहाँ पे बन रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे बन रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट बनेगा। सॉरी, यहाँ पे फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव लेंगे ना, देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, डैट इज प्लस, तो यहाँ पे माइनस एफ हो जाएगा। कहाँ पे बनेगा, माइनस एफ पे बनेगा, है ना, माइनस एफ पे बनेगा, ठीक है। तो ये था डाटा, हम लोग को सब चीज़ डाटा निकाल के हम लोग दिखाएं। अब इसी डाटा को हम लोग को क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट करते हैं भाई, प्लॉट करते हैं। चलो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ध्यान दो कि हम लोग कहाँ कहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यू में देखो एफ पे चर्चा कर रहे हैं, -2f और एफ पे चर्चा कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी पे चर्चा कर रहे हैं। भी देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, -f, -2f और f/2 वगैरह पे आ रहे हैं। तो अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो मान लो कि ये f है, डैट इज -f, एंड हेयर यहाँ पे मान लो दिस इज -f। ओके, समझ में आया। ये मान लो कि दिस इज -2f, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, दिस इज -2f, है ना। अगर हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा दे, अगर इस तरीके से डॉटेड लाइन से, इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। अब आ जाओ, इसको डिनोट करो, ग्राफ को मैं ग्रीन पिन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जब माइनस इन्फिनिटी तो -f, माइनस इन्फिनिटी किधर होगा बताओ, u है इधर, तो इधर तो पॉजिटिव हो गया, यानी इधर नेगेटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी तो इधर कहीं होगा, तो माइनस इन्फिनिटी बट -f पे बन रहा है इमेज। माइनस इन्फिनिटी पे है, माइनस इन्फिनिटी पे है, माइनस इन्फिनिटी और -f, f तो नीचे हो गया, v किधर हो गया, -f इधर हो गया, -f नेगेटिव ऑफ v इधर हो गया, और माइनस इन्फिनिटी इधर हो, तो -f तो इधर कहीं पे, ठीक है। ओके, फिर कह रहा है कि जब -2f पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, जब -2f पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है। अगर इसको हम यहाँ से इस तरीके से दिखा दें, डेट इज इधर कहीं, है ना, -2f एंड -2f। ओके, और अगर यहाँ पे आ जाए -f पे जाते हैं तो माइनस इन्फिनिटी, -f पे जाते हैं तो किधर, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर कहीं, है ना, इस तरीके से। मतलब अगर हम लोग ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, सॉरी एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं होगा, इस तरीके से होगा ग्राफ, हाँ सर ग्राफ है इस तरीके से होगा।
और भी अगर टच नहीं करेगा एग्जैक्टली, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी मुझे पता नहीं है ना, तो टच नहीं करेगा। इस तरीके से ग्राफ होगा। हाँ सर ग्राफ होगा इस तरीके से। तो इधर वाला पार्ट तो कर लिए। अब आगे देखो, 0 पे है तो 0 है, ठीक है 0 पे 0 है। आज अब प्लस एफ पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, प्लस एफ कहाँ पे है भाई, प्लस एफ इधर कहीं पे होगा, यू इज वाट, यू यहाँ पे, प्लस एफ इधर कहीं पे होगा, प्लस एफ इधर कहीं होगा, मान लो यहाँ पे प्लस एफ है। जब प्लस एफ पे रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनता है, f/2 माइनस f/2, माइनस f/2 यहाँ पे कहीं पे मान लो, है ना, ये हो गया। अच्छा जी, और किधर जाएगा, जब प्लस 2f पे रखते हैं तो माइनस f/3, मतलब जैसे ये माइनस प्लस f था, यहाँ प्लस 2f है, तो कितना हो जाएगा 2f/3 मीन्स वाट 2f/3। तो कहाँ पे बनेगा इमेज 2f/3, ये f/2 है, f/2 मीन्स 0.5 एंड 2f/3 1/3 कितना होता है 0.33, तो 2/3 वाट 0.66, तो 0.5 से तो ज़्यादा है, यानी इमेज कुछ इधर कुछ बनेगा, है ना। ठीक है, जब प्लस इन्फिनिटी पे लेते हैं, जब प्लस इन्फिनिटी पे लेते हैं, मान लो प्लस इन्फिनिटी इधर कहीं है बहुत आगे, तो कहाँ पे बन रहा है माइनस एफ, माइनस एफ यहाँ पे कहीं पे, इधर कहीं, है ना। तो देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट इस तरीके से जा रहा है, मतलब कि, और इधर देख लो इधर कहीं पे कि जो ये माइनस एफ था, अगर हम लोग इधर वाला पार्ट तो नहीं देख रहा है कि पोल है, ये पोल है और ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच में जब रखते थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनता था, याद है, बिहाइंड द मिरर बनता था और फोकस से पहले बनता था, बिहाइंड द मिरर बनता था और फोकस से पहले बनता था। तो इमेज कहाँ पे, इधर कहीं पे बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं पे बनेगा, फोकस पॉजिटिव में बनेगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो मान लो इस तरीक़े से हम लोग अगर मान लो एक डिनोट कर देते हैं इधर से, ठीक है। तो इसको फाइनली अगर हम लोग मिलाएंगे तो किस तरीके से मिलाएंगे, मैं रेड पेन से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कुछ इमेज ऐसा आएगा, देखो, यानी कि फाइनली जो कॉनकेव मिरर का जो हम लोग इमेज बनाए हैं, द वी वर्सेस यू कर्व लुक लाइक दिस। आपको जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको तो बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, बट जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये डाटा समझ के एनालाइज कर सकते हैं, है ना। अभी देखो जब हम लोग पोल पे रखे थे ऑब्जेक्ट को तो पोल पे बना, जब एफ पे रखे थे तो माइनस f/2 पे बना था, दिस इज माइनस f/2, दिस इज माइनस f/2, है ना। और जब प्लस 2f पे रखे थे तो माइनस 2f/3, और जब प्लस इन्फिनिटी पे रखे थे तो माइनस f पे बना था, है ना। तो ये हमारा आया था, जब वैल्यू पुट करके देखे तो हम लोग को ये डाटा आया था। तो लुक लाइक दिस, ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीक़ा से बनेगा। इस साइड का जब बनेगा तो इधर, तो अगर हम लोग इधर लिखेंगे तो लिख सकते हैं, इधर क्या क्या लिखेंगे बताओ, इधर इमेज कैसा है देख लो। अगर इस तरह का इधर का इमेज अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसा इमेज है, यू मतलब यू और भी का साइन दोनों, देखो यू और भी का साइन दोनों नेगेटिव है, मतलब लिख सकते हैं क्या रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज भी है ना। तो यहाँ पे इस साइड हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इस साइड जो भी ग्राफ बन रहा है उसका टोटल क्या है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है। अच्छा जी, इधर का अगर बात करें, इधर के बात करेंगे तो क्या होगा बताओ। यहाँ पे देखो यू, तो यहाँ पे देखो यू क्या है, नेगेटिव है, भी पॉजिटिव है, तो दोनों डिफरेंट है। तो यू नेगेटिव है मतलब क्या, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज है। ओके जी, ये साइड की बात करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो यू नेगेटिव, सॉरी यू पॉजिटिव एंड भी इज नेगेटिव, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एंड रियल इमेज है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो ये चार, ये अगर इस ग्राफ को अगर आपको याद होगा तो ये सारे चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, है ना। आपको ये समझ में आया ग्राफ, बिल्कुल आया होगा, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग को आया होगा। मैं बहुत मेहनत करके इसको बताया हूँ, समझाया हूँ। बहुत ऐसे जगह पे है कि ग्राफ पे फोकस नहीं करता है और नहीं बताया जाता है, बट मुझे लगा कि इस तरीके से ज़्यादा समझाना इजी होगा आप लोग के लिए, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी आया। तो
तो ये ग्राफ था अपना, है ना। तो समझ में आया। तो इस ग्राफ को मैं इरेज करूँ क्या, ये अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आप लोग लिख सकते हो, है ना। और अगर यहाँ से पूछा जाए कि मैग्नीफिकेशन किसका क्या होगा तो आप लोग बता सकते हो, वहाँ से केसेस अगर स्टडी की हो तो, है ना, केसेस अगर स्टडी की हो तो बता सकता हूँ। तो ये था कॉनकेव मिरर का V वर्सेस U ग्राफ, V वर्सेस U ग्राफ, है ना। चलो अब मैं चर्चा करता हूँ कॉनकेव मिरर का ही, कि अगर V वर्सेस U ग्राफ नहीं दिया रहेगा तो, V वर्सेस U ग्राफ नहीं दिया रहेगा तो, मतलब अगर क्वेश्चन में मान लो पूछ दिया जाए V वर्सेस U नहीं पूछे कि बताओ ग्राफ बताओ 1/V वर्सेस 1/U, मतलब ग्राफ किसके पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है कॉनकेव मिरर का ही ग्राफ पूछ रहा है 1/V वर्सेस 1/U, ये ग्राफ पूछ रहा है 1/V वर्सेस 1/U, 1/V वर्सेस 1/U, ये ग्राफ पूछ रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/V वर्सेस 1/U, इसको कैसे बनाएंगे, अंडरस्टूड। चलो जी देखो इसको कैसे समझाते हैं, समझो पहले। अगर हम लोग मिरर फार्मूला पे जाएं, किस पे जाएं, अगर मिरर फार्मूला पे जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, लिख सकते हैं क्या। मिरर फार्मूला पे जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पे अगर एक्सिस बना दे इधर, अगर एक्सिस बना दूँ मैं इधर, चलो भाई ये एक्सिस है अपना, है ना, दिस इज y एक्सिस डेट इज 1/V एंड दिस इज x एक्सिस डेट इज 1/U। तो इसको लिख सकते हैं क्या y और इसको लिख सकते हैं क्या x, लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ 1/V को लिख देता हूँ y प्लस x एंड दिस इज व्हाट 1/F को मैं लिख देता हूँ c, 1/F को लिख देता हूँ c। अब अगर यहाँ से देखें तो y इज इक्वल टू वाट माइनस एक्स प्लस से, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस से। जो बच्चे मैथ्स पढ़े हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन नहीं होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से अगर m का वैल्यू देखा जाए डेट इज -1, यहाँ पे स्लोप बता रहा है ग्राफ का कि -1 है, इसका मतलब ग्राफ का जो स्लोप होना है, ग्राफ अगर रफली ग्राफ बताऊँ तो अगर या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ये दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो ग्राफ इस तरीक़ा से होगा या इस तरीक़ा से होगा। अब कौन सा होगा वो डिटरमाइन करना है हम लोग को, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही होगा, सब तो नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब ये डिसाइड करना है हमको कैसे, वो देखो वो कौन सा बताएगा, कौन बताएगा ये कि कौन सा ग्राफ होने वाला है, ऐसा बताओ, ये कौन सा बताने वाला है, सी बताने वाला है, ठीक है। अब हम लोग सी निकालते हैं, सी कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग सी का वैल्यू निकालने के लिए कि ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कहाँ पे बढ़, यहाँ सी क्या होता था, बेसिकली इंटरसेप्ट होता था, है ना, वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे, यहाँ पे कट करेगा। देखो कैसे निकालता हूँ मैं, क्या करता हूँ, अगर y को 0 कर दूँ, निकालते थे इंटरसेप्ट के लिए क्या करते थे, y को 0 करते थे, इसको हटा दूँ, अब चलो भाई हटा दिया। अगर y को मैं 0 कर दूँ, y इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 कर दिया, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाट c, y इज इक्वल टू 0 मीन्स वाट, y इज इक्वल टू 0 मीन्स वाट 1/v इज इक्वल टू 0, 1/v इज इक्वल टू 0 मीन्स वाट v टेंड्स टू वाट इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू 0 मीन्स 1/v इज इक्वल टू 0 एंड v टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तभी 0 होगा, हाँ जी। इसका मतलब x इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू वाट 1/f, c इज इक्वल टू वाट 1/f, यानी x इज इक्वल टू वाट, x इज इक्वल टू वाट 1/f, x कहाँ पे हो गया 1/f। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव, दैट इज -1/f, x इज इक्वल टू वाट -1/f, यानी कि जब y 0 है, जब y 0 है तो x कितना है -1/f, तो y 0, तो ये y है तो ये 0 है तो x कितना है -1/f, इधर तो पॉजिटिव तो -1/f, आई थिंक यहाँ पे होगा कहीं पे, मैं रेड ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज लेट इट बी, ऐसा मानता हूँ इधर -1/f, ये यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, -1/f, ओके जी। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड में अगर ले लूँ, मान लो x को अगर मैं 0 कर दूँ,
x को 0 किया, इसका मतलब क्या 1/u इज इक्वल टू 0, 1/u इज इक्वल टू 0 मीन्स वाट, u टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, u टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर u टेंड्स टू इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू क्या होगा c, y इज इक्वल टू c, इसका मतलब क्या हुआ y इज इक्वल टू 1/f। और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, इसलिए y इज इक्वल टू -f। इसका मतलब ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये कहाँ पे कट कर रहा है, मान लो कहीं पे यहाँ पे कट कर रहा है, डैट इज -1/f। अब देखो ये दोनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन कर दे और लंबा खींच दे तो क्या बनेगा, देखो ये दोनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन कर दे, सॉरी मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ये पॉइंट, -1/f ज्वाइन कर दे तो ऐसा लाइन खींच दे, तो देखो 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ कुछ लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीक़ा से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ अगर पूछेगा फॉर कॉनकेव मिरर तो ऐसा होगा, समझ में आया। अब यहाँ से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे मैं वहाँ पे लिख रहा था कि कैसे क्या होगा, रियल इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल इमेज कहाँ होगा, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो ये साइड में क्या लिखूँगा बताओ, ये साइड अगर इस कोऑर्डिनेट में अगर देखो मतलब ये दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो क्या है 1/v पॉजिटिव है, 1/u नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स u नेगेटिव मीन्स रियल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट तो है, रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना, तो ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। अगर इस क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/u नेगेटिव 1/v नेगेटिव, इसका मतलब क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, हाँ जी है। इमेज कैसा होगा, क्योंकि u और v का साइन दोनों सेम होता था तो रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रियल इमेज बनता था, मतलब रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रियल इमेज भी है, बोले सही है। अगर मैं इस केस की मैं बात करूँ तो क्या लिखूँगा बताओ, डैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मैं बोलूँगा बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं क्या बोलूँगा, क्या है यहाँ पे u क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और v क्या है नेगेटिव है, u पॉजिटिव है v नेगेटिव है, u पॉजिटिव मीन्स व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये रियल इमेज है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो ये सारे चीज़ हम यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो समझ में आया आपको ये चीज़। तो अभी तक मैं सिर्फ जो डिस्कस किया हूँ कॉनकेव मिरर का डिस्कस किया हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का अब इसके बाद में डिस्कस करता हूँ। तब तक आपको इसको छाप लो। मैं देखता हूँ वीडियो कितना मिनट्स का ऑलमोस्ट हो गया है। वीडियो ऑलमोस्ट 43 मिनट्स का हो चुका है। ओके, कोई बात नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसको डिस्कस कर लिए तो कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो आजा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर को। चलो, आपको सब समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए जी, क्या है कॉन्वेक्स मिरर। देखो, किसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करने के लिए सिमिलरली जैसे पहले करते थे, इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज v एंड दिस इज u। ओके, आ जाओ। अब हम लोग जैसे टेबल बनाते थे, यहाँ पे भी टेबल बना लो, ठीक है, बिकॉज टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, टेबल बना लेते हैं। दिस इज u, दिस इज v, है ना। अब देखो, जब माइनस इन्फिनिटी पे रहता था, जब माइनस इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज कहाँ बनता था, सोचो।
जब माइनस इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज कहाँ पे बनता था, सोच सकते हो। और अगर नहीं सोच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जहाँ पे उनको याद नहीं रहता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर का तो याद रहता है बट कॉन्वेक्स मिरर का नहीं याद रहता है, तो कैसे बनाएंगे भाई। माइनस इन्फिनिटी पे जब रहता है तो नहीं, अगर ये हो रहा है तो इसको कर लो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, है ना, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू इज नेगेटिव तो यहाँ पे लिख लेना u टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ से क्या लिखोगे, u कॉमन कर लोगे तो f अपॉन 1 माइनस एफ बाई यू, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये 0 हो गया और ये f, तो यहाँ से u कॉमन हो गया तो u गेट कैंसिल आउट, डैट इज प्लस f, यानी कि प्लस f पे बनता है तो यहाँ लिख दो प्लस f, है ना। जब क्या बोले कि जब u अगर माइनस इन्फिनाइट रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा भाई, जब u माइनस इन्फिनाइट रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, प्लस फोकस मतलब प्लस f पे बनेगा, है ना। और आगे चलो, अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अगर मैं यहाँ पे डायग्राम अगर देख लूँ, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीक़ा से होता है ना। तो इसका कॉन्वेक्स मिरर का तो ये हो गया, इधर ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये 2f हो गया एंड इधर और भी मान लो, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या बोला कि माइनस इन्फिनिटी पे रख दिया। अब इसके बाद इधर तो कहीं पे पोल फोकस है नहीं, तो मैं कहाँ पे रखूँगा बताओ। मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं 0 पे रखता हूँ, डैट इज मैं पोल पे रखता हूँ, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, पोल पे ही बनेगा, राइट। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं फोकस पे रखता हूँ, कहाँ पे रखता हूँ, प्लस f पे, डैट इज प्लस f पे रखता हूँ, तो इमेज कहाँ पे बनेगा बताओ। तो यहाँ पे लिख लो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो अगर u कहाँ पे होगा, प्लस f, और ये फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी प्लस f होगा, डैट इज एफ स्क्वायर, तो f माइनस एफ डैट इज, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ स्क्वायर अपॉन सम 0 डैट इज इनफाइनाइट, मतलब प्लस f पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, प्लस इनफाइनाइट पे बनेगा, है ना। प्लस f पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, प्लस इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। और आगे देख लो, अगर 2f अगर रख दे तो क्या होगा बताओ। तो 2f रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2f स्क्वायर, यहाँ से होगा 2f माइनस एफ डैट इज f बाई 2, सॉरी 2f, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2f। अगर 2f रखेंगे, अगर 2f पे रखेंगे तो प्लस 2f पे अगर मैं रखा हूँ तो 2f माइनस एफ इज f एंड f कैंसिल आउट, डैट इज 2f। अगर 2f पे रखा तो प्लस 2f पे रखा तो इमेज भी कहाँ पे बना, प्लस 2f पे ही बना है, ठीक है। और भी ले लूँ क्या बताओ, और भी ले लूँ प्लस 2f, चलो एक प्लस इनफाइनाइट ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट पे रखा, तो अगर प्लस इनफाइनाइट पे रखेगा तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट u टेंस टू प्लस इनफाइनाइट, u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से f बचेगा, और यहाँ से u कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन f अपॉन u, तो ये तो 0 हो गया, u गेट कैंसिल और डैट इज प्लस f। अगर प्लस इन्फिनिटी पे रखेंगे तो प्लस f पे बनेगा, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी पे रखेंगे तो प्लस f पे बनेगा, है ना। प्लस इन्फिनिटी पे रखेंगे तो प्लस f पे बनेगा, हाँ जी आ जाओ। तो ये था हमारा, अब यहाँ पे लिख देते हैं ना प्लस f, प्लस f पे बनेगा, ठीक है। अब देखो इसी डाटा को लेकर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो देखो यहाँ से प्लस f की चर्चा हो रही है, तो चलो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर डायग्राम में इधर ये प्लस f हो गया, ये प्लस है, प्लस f, दिस विल बी प्लस 2f, ओके। u की बात अगर कर दे, यूपी की बात भी कर दे, अगर यहाँ पे प्लस f, तो मान लो यहाँ से ये इधर चल जा रहा है, ये इधर चल जा रहा है, डैट इज प्लस f प्लस 2f, है ना, ओके। उधर ये हो जाएगा, माइनस f की कहीं पे चर्चा है नहीं है, माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, मान लो माइनस f, ठीक है। आ जाओ, अब अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो देखो क्या करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर डायग्राम बनाएं तो क्या करेंगे, देखो अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे।
माइनस इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी मतलब यू कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी है तो इमेज यहाँ पे बन रहा है ना। चलो भाई ये पॉइंट ले लिया। और बोलो, फिर बोल रहा है कि जब जीरो पे है तो जीरो पे बन रहा है। ठीक है, ये जीरो पे है तो जीरो पे बन रहा है। ठीक है, जब जीरो पे है तो जीरो पे बन रहा है। ओके, जब जीरो पे है तो जीरो पे बन रहा है। जब प्लस एफ पे है तो प्लस इन्फिनिटी पे बन रहा है। मतलब जब ऑब्जेक्ट प्लस एफ पे है, जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो प्लस इन्फिनिटी मीन्स इधर बन रहा है कहीं पे। हाँ चलो ये लिख लिया। और जब प्लस टू एफ पे है तो प्लस टू एफ पे बन रहा है। जब यहाँ पे है प्लस टू एफ पे तो प्लस टू एफ पे बन रहा है। तो अगर ये तीनों को अगर मिलाएं तो कुछ ग्राफ इस तरीक़ा से बनेगा। ग्राफ कुछ इस तरीक़े से बनेगा। हाँ सर, ग्राफ इस तरीक़े से बनेगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, ये हो गया। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे था तो प्लस फोकस पे। माइनस इन्फिनिटी किधर है, यू माइनस इन्फिनिटी किधर है, इधर कहीं पे है। माइनस इन्फिनिटी इधर कहीं पे है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, प्लस फोकस पे। यानी कि अगर हम लोग इसका ऐसे चर्चा करें तो प्लस फोकस यहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी यानी इधर कहीं पे बन रहा है। हाँ इधर कहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है। ओके, तो अगर हम लोग इसका चर्चा करें तो देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, तो ग्राफ कुछ इस तरीक़े से जाएगा। तो अगर हम लोग इसको बना दे ग्राफ को फाइनली, तो ग्राफ कुछ इस तरीक़े से जा रहा है क्या, मैं इसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीक़े से जाएगा। हाँ सर जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है, एक चीज़ देखो गौर करो कि यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस एफ। प्लस एफ पे जब रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस एफ पे ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो प्लस इन्फिनिटी। अच्छा हाँ, लेकिन अगर वही जब इस साइड के अगर उसी डिस्टेंस पे, मतलब मिरर के इस साइड पे अगर प्लस एफ के डिस्टेंस पे अगर रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, है ना। मतलब इमेज चाहिए, तो ये अपना इमेज बना, तो मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। तो अगर इसका अगर हम लोग बनाएंगे, इस पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। इसका अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे बताओ। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इधर लिख लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे बताओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में यू नेगेटिव एंड वी इज़ पॉजिटिव। मतलब यू नेगेटिव मीन्स व्हाट, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, और क्या है, इमेज कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। ओके जी, अब इसका अगर बात करें, दिस इज़ व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट, मत सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यू नेगेटिव एंड वी इज़ नेगेटिव। मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज भी रियल है, रियल इमेज भी है। रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है। अगर इसका बात करें, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बिकॉज यूज पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज भी है, वर्चुअल इमेज भी है ना। तो ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ ज़्यादा नहीं था, उसी के ग्राफ के जैसा था, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब प्लस एफ पे रहेगा तो जब प्लस एफ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख देना। ठीक है, कि प्लस पे भी इमेज बन सकता है, जब मतलब कि जब प्लस एफ पे ऑब्जेक्ट रखें तो प्लस एफ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक, मतलब कि देखो यहाँ पे प्लस एफ पे भी हो सकता है, माइनस एफ पे हो सकता है, जब इधर अगर अब उसी डिस्टेंस पे अगर हम लोग ले लेंगे तो। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया अपना। अब मैं देखता हूँ इसी का कॉन्वेक्स मिरर का नेक्स्ट पार्ट। कॉन्वेक्स मिरर का नेक्स्ट पार्ट जब वही अगर 1/v + 1/u में केस में रहेगा तो, मतलब अगर ग्राफ आपको पूछा जाए 1/v + 1/u, अगर ग्राफ आपको पूछा जाए 1/v वर्सेस 1/u, 1/v वर्सेस 1/u, आपको ग्राफ पूछा जाए किसके वर्सेस किसके,
1/v वर्सेस 1/u। तो कैसे बनेगा, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं भाई। ओके, दिस इज 1/v कैन बी रिटन एज y, दिस इज 1/u कैन बी रिटन एज x। अगर मिरर फार्मूला पे जाएं हम लोग, दैट इज मिरर फार्मूला पे अगर जाएं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो y इज इक्वल टू वट माइनस एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी लिखेंगे। तो यहाँ से जैसे अभी बताए थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से माइनस स्लोप हो गया। तो उस समय जो दो केस बताए थे कि ये होगा या ये होगा, तो पिछले वाला में ये था, तो अब ये हो गया ये वाला केस। डायरेक्ट भी मार सकता है ना, लेकिन मैं फिर भी चर्चा करूँगा। क्या करता हूँ मैं, y को मैं क्या करता हूँ, 0 करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, y को 0 किया मतलब 1/v इज 0। इसका मतलब v टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। y को 0 किया तो v टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर y को 0 किया तो v इनफाइनाइट हो गया, तो x को क्या लिखेंगे 1/f। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, इसलिए 1/f हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 1/f होगा, x इज इक्वल टू 1/f होगा पॉजिटिव केस में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूँ, इसका मतलब क्या होगा, u टेंस टू इनफाइनाइट होगा, u टेंस टू इनफाइनाइट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1/f, है ना। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 1/f, प्लस 1/f। अगर ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दें, अगर ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दें, ठीक है, तो ग्राफ लुक लाइक दिस। बताया था 2 ग्राफ होगा, तो ये पहले वाला ग्राफ लाइक दिस था, तो ये भी है, तो ये हो गया। अगर यहाँ पे आपको लिखा जाए कि कौन सा किस में कैसा बनेगा इमेज, तो दिस ये क्या हो गया बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो क्या u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट है और कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना। इसकी बात किया जाए अगर इस कोऑर्डिनेट का, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैसा बनेगा बताओ, u इज नेगेटिव एंड v इज पॉजिटिव, u इज पॉजिटिव एंड v इज पॉजिटिव। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है। अगर इस केस में बात किया जाए, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा, u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है। तो रियल ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि u पॉजिटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है ना। चलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है, समझ में आया। तो ये केस जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। तो मैं 4 ग्राफ बेसिकली आज की क्लास में बताया, और 4 का 4 इंपॉर्टेंट था, और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 1/v वर्सेस 1/u, तो ये होगा। ठीक है, अगर मैं आपको रफली ग्राफ अगर यहाँ पे एक जगह लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो मैं लिख करवा देता हूँ। देखो क्या है कि मैं एक साइड में कॉन्वेक्स मिरर लिख देता हूँ, एक साइड में कॉनकेव मिरर। इस साइड में लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर, और इस साइड में लिख देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। ये साइड कॉनकेव मिरर, दैट साइड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। आ जाओ, अगर मैं बात करूँ v वर्सेस u, v वर्सेस u कुछ ग्राफ कैसा था, अगर एक डायरेक्ट रफली ग्राफ अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ग्राफ कुछ इस तरीके से था और कुछ इस तरीके से था। ज़्यादा ये हो गया ना, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से था। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बना दे
1/v और 1/u के करस्पॉन्डिंग, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का था। दिस इज -1/f एंड दिस इज ऑल्सो -1/f, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो ड्रॉ कर लेना, दिस इज -f, दिस इज ऑल्सो -f, ओके। ये ग्राफ था। और कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूँ, कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूँ, ये मान लो V और ये U, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ये क्या था, +f, सॉरी ये ओरिजिन से पास करेगा, है ना। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ओके। और सिमिलरली मैं एक ग्राफ और बना दूँ 1/v और 1/u का, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ये +1/f, दिस इज ऑल्सो +1/f। तो ये दोनों ग्राफ था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए और याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फॉर आई थिंक कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और भी क्वेश्चंस किया जा सकता है। मैं बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस करवाया हूँ और ऑलमोस्ट सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मुझे 16 लेक्चर लेने पड़े हैं, तो समझ सकते हो कि मैं अच्छे खासा डील किया हूँ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म हुआ। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल मूव टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। फॉर दिस लेक्चर and for this video, tata and bye bye. Keep studying from my lecture and keep smiling on your face. Bye bye.